भी है, मेरी अपलाइन भी है, तो उनको मैं ज़बरदस्त क्लैप के साथ इनवाइट करना चाहूँगी। पिंकी जी, पैनल में आपका वेलकम है। हेलो। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू। थैंक यू, आपने मेरे को इनवाइट किया और पैनल में जितने भी बैठे हैं उनके लिए सभी के लिए थैंक यू। और मंजू जी ने इतनी अच्छी एंकरिंग की है, तो बहुत ही बेस्ट एंकरिंग होती है। मंजू जी 7 स्टार है और इतना अच्छा काम कर रही है और अभी टूर के लिए भी फाइट कर रही है, तो बहुत ही बेस्ट लीडर है। और थैंक यू गुप्ता सर इतना अच्छा पैनल देने के लिए। और आज को मेरा जो टाइम था, गुप्ता सर ने जो टाइम दिया है, और क्योंकि हम जब मीटिंग ऐसा हम करते हैं तो उससे क्या है, हमें सीखने को मिलता है। क्योंकि हमारे जो सीनियर होते हैं वो बार बार, क्योंकि टाइम तो उनके पास, वो तो खुद बता सकते हैं, खुद समझा सकते हैं। हमें जो कहते हैं कि पिंकी तेरी आदत नहीं, ये करना है, ये हमारा ये सेशन है, तो इससे हमें क्या है, सीखने को मिलता है, हमारे को कुछ पावर मिलती है। तो थैंक यू गुप्ता सर। और मेरा नाम पिंकी और सोनीपत से 8 स्टार। मैं पहले, आपने तकरीबन जो न्यू है उनको मैं बता दूं, मैं पिंकी जी ने सोनीपत से हूँ। अपनी मोबाइल को जो ना थोड़ा सा एंगल चेंज कर लो, ताकि जो पीपीटी है ना उसकी, हाँ अब सही है। थैंक यू। ठीक है सर। हाँ जी ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। और इंद्रजीत सर के लिए भी थैंक यू। सर ने इतना अच्छा, मतलब मैं आज जो भी हूँ इंद्रजीत सर की वजह से हूँ। इन्होंने सिखाया है, समझाया है, क्योंकि हमारे अपलाइन, रियल में हमारे अपलाइन एक तो जो पैदा करके हमारे माँ बाप और हमारी शादी करने के बाद में देखते भी नहीं हमारी साथ में क्या है, पर हमारे जो ये अपलाइन है, जो हमारे ये माँ बाप है, ये हमें पूरी तरह से, हमें जब तक नहीं छोड़ते। क्योंकि हमें है ना, बनना हमें तो खुद ही ने है, पर ये क्या करते हैं, ये हमें रास्ता दिखाते हैं और खुद आगे चलते हैं और वो रास्ता बनाते हैं, हमें तो सिर्फ चलना होता है। तो थैंक यू इंद्रजीत सर। और मैं पहले सिलाई का और पार्लर का काम करती थी। सिलाई का पार्लर का काम करती तो थी, पर उससे इतने ज्यादा वो नहीं था कि भाई मान ले, क्योंकि पैसा तो कमा रही थी पर हेल्थ नहीं थी। तो टाइम्स की इतनी पावर है, इंद्रजीत सर ने मेरे को आकर के समझाया है। मैं 1.5 साल तक मैं ना करती रही, पर 1.5 साल बाद मैं आई हूँ। तो 1.5 साल बाद में जैसे ही मैंने मेरी कमिंग आई और जैसे ही मैंने यहाँ पे काम को देखा, समझा, और जब से बहुत ही उससे मैं काम किया भी है, सोच के, समझ करके और सीख करके। क्योंकि हमारा ये सिस्टम होता है, ये सीखने का है। अगर हम सीखेंगे नहीं और हम ये सोचेंगे कि भाई सीनियर है या हमारे, दूसरे पे नहीं छोड़ना, हमने खुद ने सीखना है। तो मैं आज यहाँ पे जो भी हूँ, यहाँ पे इंद्रजीत सर ने जैसे जैसे बताया, जो जो मीटिंग कहा सर ने, जैसे जैसे भी मेरे को बताया, वैसे वैसे मैंने किया है। और यहाँ से ऐसे करते हुए मैंने 3 इंटरनेशनल टूर यहाँ से पाए हैं, और इंटरनेशनल टूर 2 तो घूम चुकी हूँ मैं, तीसरा दुबई अभी मैं जाऊंगी, तो उसकी हमारी तैयारी है, कभी भी चले जाए। और अभी ये थाईलैंड टूर चल रहा है, तो मैं अब की बार, क्योंकि खुद घूमना अलग बात है और अपनी टीम को लेकर के जाएंगे ना, तो उस जैसे मजे वाली बात नहीं है। तो मैं आपकी अपनी टीम में, मैं टूर अपनी टीम के भी कराऊंगी, और मैं चाहूंगी कि मेरी टीम के कम से कम 8-10 लोग मेरे साथ हो, ताकि मैं जोर से ये बोलूं कि अब की बार मैं गई थी तो मेरे टीम के 8-10 लोग मेरे साथ थे। तो मैं अपनी टीम के चाहूंगी कि मैं अपनी टीम के टूर कराऊं। तो अभी जो आज का मेरा सेशन है, तो है कि जो 10 कोर स्टेप, तो मैं इनके बारे में बताऊंगी। क्योंकि ये जो बिजनेस है हमारे, जो 10 कोर स्टेप है, इनके ये होने जरूरी है, और ये हमारा है क्या, तो आप अच्छे से समझना। और इसको, क्योंकि जब समझ के हम बिजनेस को करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। गोल सेटिंग, जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं या हम कोई भी काम करते हैं, जब तक हमारा गोल सेट नहीं होगा कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे करना क्या है, तो तब तक हम कोई भी काम, यदि मान ले मेरे को कहीं जाना है, यदि मान ले मैं कह रही दिल्ली जाना है, तो वो मेरा गोल सेट हो चुका है। या मेरे को पता ही नहीं है मुझे जाना कहाँ है, और मैं कह दूं कि भाई मान ले मैं बस में किसी भी बस में चढ़ लूं, और मेरे को ये नहीं पता ये बस जा कहाँ रही है, मुझे जाना कहाँ है, तो ये हमारे लिए रॉन्ग होगा। क्योंकि हमारा टारगेट, हमारा गोल सेट होना चाहिए। जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। तो हमारा गोल सेट होना जरूरी है। जैसे कि मान ले हमारी यहाँ पे ज्वाइनिंग लगी, हमारा ब्रॉन्ज का, मान ले जैसे ही हमारा कार्ड बना है, तो हमें गोल सेट करना चाहिए कि अब मैंने गोल्ड करना है, अब मैंने प्लेटिनम करना है, मैंने 6 बनना है, मैंने अपना क्या है, यहाँ पे 7 स्टार करना है, 8 स्टार करना है। अभी जैसे कि थाईलैंड, थाईलैंड का भी आपने गोल सेट करना होगा अपने आप से, आपने खुद ने।
ये निश्चय लेना होगा कि ये थाईलैंड तो मैंने 100 का 100 करना है। बस फिर करना क्या है, आप अपने सीनियर के साथ में बैठेंगे, क्योंकि आपने अपना छोटा-छोटा गोल सेट भी छोटे-छोटे होते हैं। थाईलैंड ट्रिप है, जैसे अभी मान ले हमारे छोटे-छोटे और भी है कि मैंने ये लेना है, छोटी-छोटी चीज़ों का गोल सेट नहीं करेंगे, तब तक हम कोई भी काम में सक्सेस नहीं हो पाएँगे। क्योंकि हर किसी का गोल सेटिंग होता है, और जब गोल सेट होता है तभी हम किसी बिज़नेस में या किसी काम में हम सक्सेस हो पाते हैं। और ये हमें अपना गोल बना लो कि हमारा गोल क्या है। जैसे कि अभी मैंने खुद ने भी है गोल सेट कर रखे, छोटा गोल सेट या बड़ा गोल सेट जो हमारा है, जो छोटे-छोटे गोल सेट करेंगे फिर हमारा बड़ा भी गोल सेट होता है। जैसे कि अभी हमारा जो टूर चल रहा है, सेकंड में अभी कार के लिए भी फाइट कर रही हूँ, तो अपने क्या है, हमने गोल सेट किया है। अब मैं बीएलडी, ये मैंने खुद से निश्चय ले रखा है। देखो मेरे सीनियर तो मेरे को बता दिया कि पिंकी बीएलडी बनने से ये फायदा है, बीएलडी बननेगी तो तेरे को ये हो जाएगा, आगे सिल्वर लाइन बनेगी। तो ये गोल सेट हमने खुद नहीं करना है। जब तक आप गोल सेट नहीं करोगे तब तक इस बिजनेस को या आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो आप सबसे पहले अपना गोल सेट करो, अपना एक पेज पे लिखो कि मैंने करना क्या है, दीवारों पे चिपका दो, और अपना गोल जब सामने रहेगा तो हमें सुबह उठती है दिखेगा कि मेरा गोल सेट है क्या। अब सुबह उठेंगे, सुबह उठती है हमारा गोल तुरंत दिखाई दे जाएगा, तो वो गोल सेट जो हमारा है हमें सोने नहीं देगा। तो इसी टाइप में हमने छोटे-छोटे गोल सेट करने हैं, और फिर छोटे से भी बड़े भी हमने गोल सेट को पूरा करना है। तो गोल सेट के बगैर हमें कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। तो सेकंड में बात करूंगी, जैसे ही हमारा गोल सेट हो गया है, अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लिखा है यूज 100% टाइम्स प्रोडक्ट। अगर आप 100% बिजनेस अपना जो ये प्रोडक्ट है ये यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। यदि मान ले कोई भी चीज को आपने, अगर एफई प्लस के बारे में बात, एफई प्लस तो होता क्या है आपको पता नहीं है, क्योंकि आपने खाया नहीं है। अभी जो अपना स्प्लिना है होता क्या है, आपने खाया नहीं है, आप बताओगे क्या। अपना तेल है, आपने यूज नहीं किया है, तो आपने यूज नहीं किया तो बताओगे क्या। जैसे कि अपना जो सैनिटरी पैड है, जो लेडीज सैनिटरी पैड वो दूसरों को बता रही है इससे ये होता है, इससे ये होता है। मैं आपसे एक बात बोलूंगी, ये मेरी छोटी सी पहले कमियां थी। जब सैनिटरी पैड टाइम्स में मैं आई थी, तो मैंने क्या है, सैनिटरी पैड यूज करने से क्या फीलिंग है, क्योंकि मैंने यूज नहीं किया था। पर जब मैंने यूज किया तो मैं फीलिंग को जानी ना। तो इसीलिए सबसे पहले खुद यूजर बनना होता है, 100% यूजर। क्योंकि दूसरे बंदों को पता चल जाता है, दूसरे जब हम किसी कस्टमर के पास में जाते हैं और वहां जाके हम बताते हैं कि जो टाइम्स का जो ये एफई प्लस है ना, या टाइम्स का जो मल्टीविटामिन खाने से ये होता है, उससे हमारी स्किन पे ऐसा ग्लो आता है, ऐसे हमारे बालों की शाइनिंग हो जाती है, ये चीज सिर्फ कहने की हो जाएगी और वो आपका चेहरा पढ़ लेगा। क्योंकि जैसे ही वो आपके घर में एंट्री करता है और आपके घर में देखा कि कोलगेट है, आप ओरिकल टूथपेस्ट तो अपना है ही नहीं, ठीक है, तेल देखेगा, आप दोगे कि तेल बाहर का बाजार का है, पर अपने टाइम्स का तेल तो है ही नहीं। और जब आप हर प्रोडक्ट को 100% यूज कर रहे हैं, जैसे ही उसने एंट्री की कि उसने देखा कि अपना बाथरूम में गया है तो अपना नाना हैंड वॉश है, अपना तेल है, या हमारा टूथपेस्ट है, साबुन है, और जैसे ही हमारे आते हैं तो अपने पास में बीसीएम भी है, और हमारे जो फूड सप्लीमेंट है हम खा रहे हैं, तो वो कहेगा 100%। क्योंकि जो यूज, क्योंकि ये हमारा जो बिजनेस है ना, ये ईमानदारी का है। अगर जरा सा भी सच बताऊं तो भगवान भी बोलता है कि आप ईमानदारी से रह करके कोई काम करोगे ना, तो भगवान भी साथ देता है। देखो हम अपने आप को धोखा देंगे अगर हम 100% अगर हम प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं। दूसरों को हम तभी यूज करा सकते हैं तब खुद यूज करें, क्योंकि दूसरों को कहने से पहले हमने खुद को सुधारना पड़ता है, और जब हम खुद को नहीं सुधारेंगे तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। तो इसलिए अब सेकंड जो टिप्स है हमारा, 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। हमने प्रोडक्ट को यूज करना है, और जब प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो हम क्या है, हमारा बिजनेस भी बूम होगा। अरे 2000 का जो हमारे सामान है, जो हमारा घर में जो यूज होता है, जो पीवी हमारी होती है, तो वो खुद के लिए ही हो जाता है। आप यूज तो करो, यूज करोगे तो यूज कराओगे भी। क्योंकि हमारे घर में अगर हम कहे तो जो 2000 का सामान आता है वो खुद की यूज के लिए ही होता है, शैम्पू, तेल, साबुन, टूथपेस्ट, तो ये हमारा हो जाएगा और हर महीने हमें जरूरत है। तो हमें 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। हमें ईमानदारी से हमें क्या करना, प्रोडक्ट को यूज करना है। सेकंड में बात करूंगी 3 स्टेप, जो अपना डेली एट लीस्ट 3 प्लान।
अभी जो अपना बिजनेस प्लान है इतना अच्छा है, जो यहाँ पे दे भी रखा है 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, ब्रॉन्ज लॉइन, सिल्वर लॉइन, गोल्ड लॉइन, ये बनेंगे कैसे? तो ये इतना अच्छा दे रखा है। जो आपने क्या है, ये बिजनेस अपनी डायरी में अच्छे से समझना है अपने सीनियर के साथ में कि कैसे क्या है। जैसे ही हमारे सीनियर जब बिजनेस प्लान देते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है, हम इंगे लग जाते हैं। हमें देखना चाहिए कि हमारे जो सीनियर है वो कैसे प्लान दे रहे हैं, वो किस तरीके से बता रहे हैं। जब हमारे सीनियर के, तो हमने क्या करना है, हमें नकल ही तो करनी है। जैसे कि अभी इसमें बता रखा है, ब्लू कार्ड, ब्रॉन्ज कार्ड अपना 100 बीवी में, सिल्वर कार्ड अपना 200 बीवी में, गोल्ड कार्ड 400 बीवी में, प्लेटिनम कार्ड अपना 800 बीवी में। जो अगर अपना गोल्ड किया और 2 का गोल्ड करा दिया तो ये अपना 1200 अपना टीएनपीवी हो जाता है। तो ये हमारा प्लेटिनम कार्ड तक है। जो अपना टीएनपीवी है 4 स्टार 200, 5 स्टार जो अपना 6 स्टार है 5000 टीएनपीवी हो जाता है, 7 स्टार अपना है ये 25,000 टीएनपीवी। इसी तरह से 1 लाख टीएनपीवी हो गया तो 8 स्टार कंप्लीट हो जाता है। तो हमारे ब्रॉन्ज, सिल्वर, लॉइन, अरे हमने ये क्या है, हमने ये बस दिमाग पे, जैसे जैसे पहले पहाड़े याद करते थे ना, और बच्चा एकदम से बोल देता था कटमा पहाड़े, ऐसे ही हमने ये प्लान को ना दिमाग में घर लेना है, एकदम से बिठा लेना है। और हमारे सीनियर कैसे प्लान, कैसे किसी को, क्योंकि हमने क्या है, जो प्लान देना है हमने देखना है, छोटा से छोटा करके हमने उसको समझाना है। और डेली के डेली हमने कम से कम 3 प्लान तो देना है। और आप जब डेली आपने ये प्लान आप उनको बताओगे कि होनरी डायरेक्टर बनने से क्या फायदा है, डायरेक्टर बनने से क्या फायदा है, स्टार गोल्ड लॉइन बनने से क्या फायदा है, गोल्ड लॉइन बनने से क्या फायदा, आप बताओ तो सही कि ये यहाँ पे है क्या, कि बेसिक रैंक से क्या फायदा, ऑनरी रैंक से क्या फायदा है, वो इस बिजनेस को करे क्यों। जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते। जब आप 3 लोगों से बताओगे, अरे हम 1 महीने में अगर 1 दिन में 3 से बता रहे हैं तो हमारे क्या है, महीने में 90 हो गए ना। तो जब 90 लोगों में से क्या, हमें तो अच्छे से 4 लोग चाहिए, बस वो 4 नहीं मिलेंगे क्या। पर हम क्या करते हैं, हम अपना दिमाग कितना दौड़ा लेते हैं, हम 3 को तो प्लान देते ही नहीं है। आधे टाइम तो नो सोचते हैं कि भाई मान ले आज नहीं जाऊं, आज तो मैंने घर से बाहर निकलना ही नहीं है। हम यही सोचते हैं कि सीनियर आएगा और सीनियर ही बताएगा, सीनियर जब टाइम देगा तो मैं जाऊंगी, सीनियर जब आएगा भाई हमें खुद ने बनना है ना, तो हमें खुद निकलना होगा। हमें टूटा फूटा जहां तक भी आता है, हमें क्या करना है, डेली कम से कम 3 प्लान तो देना होगा। तो ये हमारा है तीसरा नंबर कि शो डेली एट लिस्ट 3 प्लान। तो हमें 3 प्लान बताना कुछ नहीं है, उसको प्लेटिनम कार्ड तक बता दो। हमारा जो ये है इसमें कुछ ज्यादा थोड़ी है, और बहुत ही सिंपल प्लान है, और हमारे जैसा प्लान तो किसी के पास में है भी नहीं। और वाकई में मुझे इससे जो कंपनी का प्लान है इस पे बहुत ज्यादा गर्व भी है कि हमें ना कुछ नहीं बताना, प्लेटिनम तक बता दो मिलना क्या है। क्योंकि लोग पूछते हैं, और 3 लोगों से बता दो दिन में, अरे 3 में 90 लोग हो जाएंगे, 90 में से ये थोड़ी है, क्योंकि ऐसे सारे तो बनने के लिए आएंगे नहीं, पर हमने बताना तो है, हमारा काम है बताना, पता नहीं कौन जाएगा। तो ये हमारा तीसरा स्टेप था। 4 स्टेप है में अटेंड ऑल सेमिनार, ट्रेनिंग एंड इवेंट्स। और ये रियल में बहुत ही बेस्ट है। ये जो चौथा पॉइंट है हमारा, हमें जो भी कोई सेमिनार, हमारे सीनियर जो सेमिनार रखते हैं, जो तैयारी करते हैं, वो हमारे लिए कर, हम सोचते हैं पर ये तो मेरा फायदा नहीं है, ये तो सीनियर का फायदा है, मैं क्यों लेकर जाऊं। तो ये हमारा एक रॉन्ग पॉइंट है। सीनियर का भी सर, और सॉरी मैं फोन आने के कारण थोड़ा डिस्टर्ब हो गई। थैंक यू सर।
और हमारा जो ये है, अभी मैंने बताया था सेमिनार, ट्रेनिंग, इवेंट्स, ये हमें अटेंड करना चाहिए। और जो अपना 3 तारीख को जो इवेंट्स हो रहा है, तो सभी अपनी टिकट बुक करें। और टिकट बुक करने के बाद में आपने वहां पर जो ट्रेनिंग हुएगी तो बहुत ही बेस्ट होगी। आपने जिसने भी थाईलैंड करना है, या जिसने भी कह रहे हैं कि मैंने थाईलैंड करना है, मैंने ये करना है, तो अपनी टीम को वहां पर बिठा दो। कम से कम अपनी पावर वीक कर दोनों लाइनों से बिठाओ, कम से कम 10 से 20 बंद हमारी टीम के जाने चाहिए। तभी हमारे, क्योंकि जब एक 6 स्टार भी अपने 20 लोग बिठाएगा और 20 को वहां पर बिठाने के बाद में हमारे वहां से सीख करके निकलेंगे, तभी वो ही, क्योंकि हमने करना क्या है, हमें करना कुछ नहीं है, हमें वहां पर क्या करना है, एजुकेशन देनी है। तो ये है। और अभी अपना जो है अक्टूबर के महीने में हमारा इवेंट्स बीबीएस हुएगा, तो उसकी भी हमने तैयारी करनी है, जो सर वहां पर ही 3 तारीख को ही बता देंगे। तो हमने क्या करना है, वहां पर अपना तैयारी बनानी है और 3 तारीख में धमाकेदार वहां पर इंटरव्यू भी करनी है और अपनी टीम को ले जाना है। तो बिना सेमिनार अटेंड हम, या बिना ट्रेनिंग, बिना इवेंट्स, हम कोई भी प्रोग्राम, हम कोई भी जो यहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकते, हमें सीखना है। सेकंड मैं कहूंगी 5 जो है, रीडिंग बुक एंड लिस्टिंग मोटिवेशन वीडियो। तो ये देखो, अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, फालतू फंड की वीडियो देखते हैं, हम फालतू फंड की किताबें पढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है, जो मोटिवेशन हमें दे, वो मोटिवेशन वीडियो हमने देखनी है, वो बुक हमें पढ़नी है, और वो बातें भी हमें सुननी है। हमें फालतू की बात तो हमें ध्यान नहीं रखना है। अगर हम ये मोटिवेशन वीडियो हम देखेंगे तो हमारा क्या है, उससे हमें ना नॉलेज मिलती है। तब हम फील्ड में जाते हैं तो हमें ना बातों का, क्योंकि वहां पे जवाब देने को मिलता है, क्योंकि वहां पे पता नहीं कितने क्वेश्चन ऐसे होते हैं। क्योंकि छोटी छोटी जो ये वीडियो है, उसके थ्रू हमें पता रहता है कि कौन कैसा, कब कहाँ कैसे बोलना है। और रियल में छोटी छोटी स्टोरी भी हम जब याद कर लेंगे, तो उस स्टोरी के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, अगले को हम बता देते हैं, समझा देते हैं। क्योंकि ये जो बिजनेस है, ये सिर्फ कुछ नहीं है, ये हमें सीखने और सिखाने का है। और जब हम बुक पढ़ेंगे तो हम कुछ सीखेंगे, और हम जब टीम में जाएंगे तो वहां पर सिखाएंगे। तो वाकई में मोटिवेशन वीडियो हमें देखनी चाहिए, और बुक हमें पढ़नी चाहिए। और रियल में ये हमें अपनी एक आदत बनानी चाहिए। जब रेगुलर हम एक आदत बना लेंगे तो आगे जाके हम कामयाब भी होंगे, क्योंकि हमें नॉलेज हमारी बढ़ेगी तो हम बिजनेस भी हमारा ग्रो होगा। सेकंड मैं बात करूंगी अभी फिलहाल छठा, जो अपना मेंटेन प्रोफेशनल ड्रेस सेंस। तो हमारे अभी मैं कहूंगी जो हमारी ड्रेस सेंस है, ये हमारी होनी चाहिए। जैसे कि मान ले अभी मैं गुप्ता सर की मैं बात करूंगी, गुप्ता सर को मैंने देखे तो हर टाइम वेल ड्रेस रहते हैं, तो बहुत ही अच्छे। शेख सर को मैंने देखा, ये भी वेल ड्रेस रहते हैं। इंद्रजीत सर जब भी हमारे मतलब सेमिनार या मीटिंग या छोटी भी मीटिंग अटेंड करनी हो, तो इंद्रजीत सर भी वेल ड्रेस होते हैं, यानी कि क्योंकि। और मैं बात करूंगी किरण मैम की, ये भी सब वेल ड्रेस होते हैं। और हमारा क्या है, हमारा पता ही नहीं है, हमारी दाढ़ी बधी हुई होती है, हमारे लेडीजों के जो बाल है, हेयर, वो बस ऐसे वैसे रहते हैं, वो अपने जो बालों का वो संवारती नहीं है। क्यों, हमें वेल ड्रेस रहना है। हमने अपने ना अपने जूते को देखना, हमारी सॉक्स कैसी है, हमारे सूट सलवार कैसे है, हमारे नेल्स कैसे है, या हमारे जो हमारे हेयर है वो किस टाइप में है, किस तरीके से बंधा हुआ है। क्योंकि जब हम फर्स्ट इम्प्रेस लास्ट इम्प्रेस, अगर हम जिस फील्ड में जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये हमारा लीडर है, ये हमारे ऐसे, ये इतना पैसा कमाता है, वो सबसे पहले ऊपर से लेकर नीचे तक हमें ही देखता है। अगर हमारी ड्रेस, हमारा जो हमारा खुद के कपड़े अच्छे नहीं होंगे, तो हम दूसरों को क्या बताएंगे कि यहाँ पे क्या बदलाव होता है। क्योंकि सबसे पहले अपने आप को चेंज करना होता है, और हमें क्या करना है, अपने कपड़ों को और अपने जो हमारे अच्छी तरह से, मतलब लेडीज को भी और जेंट्स को भी, सभी को हमने क्या करना है, अपने प्रोफेशनल ढंग से जाना है टीम में, और हमें अपने आप को बदलाव, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है। क्योंकि सब चाहते हैं कि हम बदले, पर हम क्या करते हैं, हम तो जो के तो वैसे ही रहते हैं, और हम कहते हैं मैं 7 स्टार बन गया, मैं 8 स्टार बन गया। क्योंकि हमें ना बदलाव करना जरूरी है, और हमें कपड़े की बदलाव, हमें अपने बैग को, क्योंकि पूरा ड्रेस हमारा अच्छे से होना चाहिए, जो प्रोफेशनल होना चाहिए। एक की भाई मान ले जो दूसरा देखे तो हमारे जैसे बनने की कोशिश करे। तो ये हमारा छठा टिप्स है कि हमारी ड्रेस एकदम से प्रोफेशनल होनी चाहिए। बी टीचेबल एज एजुकेशन यूर टीम। अभी देखो हमारे जो ये यहाँ पे 7वां पॉइंट दिया है, एजुकेट और यूर टीम। अगर अपनी टीम, जब आपने एजुकेशन लिया है तो यही तो फॉलो करना है। हमें अपनी टीम को जितना हो सके एजुकेशन में लाना है, हमने अपनी टीम को। क्योंकि अभी सर ने एक स्टोरी इतनी अच्छी सुनाई भी है और बताई भी है कि कोल्ले, और जो कोल्ला होता है, अगर अंगीठी में अगर कोल्ला रखा है तो वो बलता हुआ और झुलसता हुआ रहेगा। यदि कोल्ले को बाहर रख देंगे तो वो ठंडा हो जाएगा, राख बन जाएगा। तो हम अगर एजुकेशन से दूर रहेंगे तो आप अपनी टीम को एजुकेशन से दूर रखोगे
तो आप इसमें सफल नहीं हो पाओगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ तक टीचेबल एंड एजुकेशन, हमें अपनी टीम को जितना हो सके सिखाना है और अपनी टीम को सिखा करके, क्योंकि हमारा ये बिजनेस क्या नकल का है, जब आप खुद सीखोगे तो अपनी टीम को सिखाओगे ना। अभी मान ले मैं तो डेली मीटिंग में, सेमिनार में, और मैं सीख रही हूँ, गुप्ता सर जैसे जैसे बता रहे वैसे सीख रही हूँ, क्या मेरा एक लेके सीखने से मैं कामयाब हो जाऊंगी? नहीं। अपनी टीम को भी हमने क्या करना है, उसी भट्टी में लाना है, अपनी टीम को भी। अब अपने सेमिनार में, मीटिंग में कितने अपनी टीम को लेके आते हो? अभी 3 तारीख को है, यही तो देखना है कि भाई कौन कितना बढ़ने की कितनी तड़प है अगले के अंदर, तो वो वहां पे लेके आएगा। तो बहुत ही मतलब हमारी क्या है, टीम एक्टिव होगी, हमारी टीम एजुकेशन होगी। और जब एजुकेशन होगा, क्योंकि हम स्कूल में अपने बच्चे को भेजते सीखने के लिए ना, पर हम क्या करते हैं, बच्चे को तो हम चाहते हैं कि बच्चा सीखे, और खुद के ऊपर है ना, खुद तो सीखने के लिए अपनी टीम को, क्योंकि हमारी टीम भी हमारा बच्चा ही है, उसको बुलाओ, अपनी टीम को बताओ कि भाई यहाँ पे मैंने सीखा है, आप उनको बताओ कि मेरे अंदर क्या बदलाव है। जब आप बदलाव ही, क्योंकि यहाँ पे हमारी टीम को एजुकेशन दिलाना बहुत जरूरी है। आज गुप्ता सर आए थे, गुप्ता सर ने भी इतना अच्छे से, क्योंकि सभी अपनी टीम को, कौशल्या जी ने अपनी टीम को बिठाया और सीरियस वहां पे लोगों ने सुना भी, क्योंकि कौशल्या जी ने क्या किया, अपनी टीम को एजुकेशन दिलाई, अपने जो सीनियर है उनके थ्रू। तो हमने क्या करना है, अपनी टीम को एजुकेशन दिलाना। बिना एजुकेशन से कोई भी हमारा ये बिजनेस है, कम से कम टाइम्स बिजनेस तो हमारा सफल नहीं होगा। हमारे यहाँ पर लीडर तैयार किए जाते हैं और वाकई में जबरदस्त बिजनेस है, और बिना एजुकेशन के हम सफल नहीं हो सकते। मैं 8वां पॉइंट कहूंगी, प्रॉपर कॉम्बिनेशन। अभी मान ले अपना क्या है, अपनी टीम के साथ में हमारा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हमारी टीम के साथ में और अपने सीनियर के साथ में, क्योंकि ये बिजनेस ही हमारा कॉम्बिनेशन का है। अगर मान ले हमारे आपस में कॉम्बिनेशन नहीं है तो बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। यदि मेरी टीम के साथ में मैं बंधी हुई नहीं हूं तो भी मैं फ्लॉप हूं। यदि मैं अगर टीम के साथ ज्यादा बंधी हुई और मैं सीनियर के साथ में टच में नहीं हूं तो भी मैं फ्लॉप हूं। तो हमने क्या करना है, अपनी टीम के साथ में और अपने सीनियर के साथ में जुड़ के रखना है। हम तो बीच का एक आधार है ना। हमने क्या है, जो भी बातें हैं, क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मेरा सीनियर क्या चाहता है वो चीज सुन करके, और मेरा जैसा सीनियर हमें कराना चाहता है वो करना चाहिए, और मेरी टीम को भी ऐसा ही आगे हमने अपनी टीम से कराना है, क्योंकि बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है। बिना कॉम्बिनेशन के हमारा बिजनेस सफल नहीं हो सकता। और कॉम्बिनेशन हमारा हमारी टीम से भी होना जरूरी है और हमारे सीनियर से भी। हमारे सीनियर जो हमसे चाहते हैं हम वो करें, और हमारी टीम को भी हम ऐसा ही, जैसे हमारी टीम से हम चाहते हैं वैसा हम करें। पर सबसे पहले मैंने खुद ने बदलाव करना पड़ेगा। पर हम क्या चाहते हैं, टीम भी बदल जाए, सीनियर भी बदल जाए, पर खुद ना बदलूं, तो ये चीज गलत है। हम इस बिजनेस में नहीं बदल पाएंगे। अगर अपने आप को नहीं बदलाव करोगे तो बिजनेस में फ्लॉप हो जाओगे, खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत से आए, बहुत से गए। मेरे देखते देखते मेरी टीम में भी बहुत आए, बहुत। जिसने खुद ने बदलाव नहीं सोचा ना, कि मैं अपनी सीनियर के अनुसार ना बदलूं, मतलब बदलने की कहा है और उसने नहीं बदला, तो वो बिजनेस से खत्म हो गया है। आज अगर मैं टिकी हुई हूं तो इसलिए टिकी हुई हूं क्योंकि मैं अपने सीनियर से टच में हूं। मैं अपने सीनियर के जैसे मेरे सीनियर बोलते हैं वैसे ही मैं करती हूँ। सेकंड, मेरी टीम, जो मेरी टीम मेरे साथ में आज है वही लोग हैं जिनका मेरे से टच है, ठीक है, जो मेरी मानते हैं या मैं उनकी भी सुनती हूँ, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो दोनों चलते हैं ना, आपने अपनी टीम के अनुसार भी। पर हम अगर बच्चे को उन जो बच्चे के लिए अच्छा है हम वही तो देंगे ना, पर जो बच्चे को अच्छा नहीं है और जो बच्चे के लिए नुकसानदायक है वो हम देंगे भी नहीं। तो यही कॉम्बिनेशन होता है कि हमारी टीम को किस टाइम क्या जरूरत है, तो वो हमें कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी है, हमारी सीनियर से भी हमारी टीम से भी। सेकंड में बात करूंगी, बी एक्टिव ऑनेस्ट मनी मास्टर। अभी देखो ये इतना अच्छा, ये सीरियस है, क्योंकि अकाउंटेबल और एंड ऑनेस्ट इन मनी मैटर्स। देखो अभी इसमें है ना, हमें ईमानदारी से काम लेना चाहिए। कि जैसे भी मान ले, अगर या तो आप अपने जो पैसों के मामले में है इसमें बड़ा ईमानदारी से काम चले। आज की दुनिया में अगर मैं बात करूं, मैंने अभी तक मेरी जो नॉलेज है, मेरे अब तक मैंने जो देखा है, पैसा ऐसी चीज है, अगर अपनी रिश्तेदारी में दे दो, जहां पे घनी दोस्ती है ना वहां पे पैसे दे दो, दुश्मनी तैयार हो जाएगी, ठीक है। यदि आप जिसको अपनी ज्यादा सगी बहन या अपने ज्यादा अच्छा ये देख रही है ना कि भाई मेरी माँ है, माँ को भी आप है ना ये पैसा और उससे मांगोगे ना तो माँ से भी दुश्मनी हो जाएगी। क्योंकि आज की दुनिया में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया ऐसी है कि दुश्मनी भी पैदा कर देता है। तो और इस पैसों की लेन देन में हमारा क्या है, हमने ईमानदारी से काम करना है। ये बिजनेस में वही टिकेगा जो ईमानदार है। अभी मान ले 10, 5, जो 10, 20, 25, 30, 50 या लाख रुपए अगर हम किसी का ऐसे कर लेते हैं, किसी की बीवी करानी है और उसने आपको पैसा दे दिया और आपने क्या किया, अपने घर में खर्चा कर दिया, तो ये गलत है। आपने क्या करना है,
अपनी फ्रेंचाइजी का नंबर दो और वहां पे सीधा भेज दो कि भाई उसको बोल दे भाई ये फ्रेंचाइजी का नंबर है, आप यहाँ पे पैसा डाल दो और मैं आपकी सेल अपडेट करा दूंगा। आपने वहां पर जाकर के फ्रेंचाइजी में भी उसका आईडी नंबर दे करके उसकी आईडी अपडेट, उसका जो सेल है वो अपडेट करानी चाहिए। क्योंकि ये पैसे की जो लेन देन है ना, ये बहुत ही है, हमें ईमानदार रहना है, हमें है ना अपने, क्योंकि ये छोटी सी है हमारी, क्योंकि जो ये होता है ना, हमारा जो मान सम्मान छोटा सा होता है, कोई भी कुछ कह देगा कि इसने मेरे पैसे खा लिए तो हमारा क्या है, ठेस लगेगा। हमने है ना अपने ईमानदारी का बिजनेस है, तो हमें कभी भी लेन देन में कभी भी ईमानदार रहना है। हालांकि आप पैसे किसी को लो नहीं, पैसे सीधा बैंक में ट्रांसफर कराओ, और बाई चांस लेना भी पड़ जाए तो उसको सीधा वहां पहुंचाओ। और मैं आपसे एक बात बोलूंगी, अभी मेरी साथ में, मेरी टीम के साथ में घटना भी हुई है मंजू के साथ में, कि इसका बटुआ छिन गया और चोर इसका बटुआ चोरी कर ले गया। तो मंजू उसकी जो उसकी जेब में पता है कितने थे, उसके बटुए में थे 1500, और जब वो गई थी तो उसकी जेब में पता है 50,000 रुपए थे, और वो पैसे भी दूसरे के थे जो सेल उसने अपडेट करानी थी। तो मंजू आकर के टेंशन ले रही थी, मैं मंजू को एक बात बोल रही थी, बहन जी टेंशन ना ले, पैसे अभी 1500 गए हैं, यदि वो 50 चले जाते तो हमें किसी के पैसे अपने हाथ से लेकर के नहीं जाना है। क्योंकि मंजू के लिए ये उस दिन एक सबक बना है, और मैं पैनल के थ्रू आपको भी बता रही हूँ, किसी के पैसे लेके नहीं चलना, पैसे तो खुद के भी लेके नहीं चलना। बैंक किस नाम का है, आजकल तो गूगल पे, फोन पे इतने अच्छे अच्छे ये चल रहे सिस्टम, अब बैंक में सीधा ट्रांसफर कराओ ना, क्यों पैसे की लेन देन करते हैं। उसका वो 1500 गए हैं, अगर वो 50,000 चले जाते तो क्या करती, कहां से भरती। तो आपने पैसों का लेन देन नहीं करना है, ईमानदारी से बिजनेस करना है, और ये मैंने भी सीखा है। क्योंकि हम सीखेंगे क्या, जब हम फील्ड में जाएंगे तो सीखने को मिलेगा ना। तो बहुत ही अच्छा है, हमें ईमानदारी से बिजनेस करना है और किसी की लेन देन नहीं करना है। ट्रू रिटेलिंग एट लेटेस्ट शॉर्ट पीवी मंथली। अभी देखो ये जो बिजनेस है, अभी लास्ट चल रहा है, हमने 4 तारीख से तक हमने क्या करनी होती है, रिटेलिंग करनी होती है, पर हम कराते नहीं है। कम से कम 100 पीवी का तो हम करा सकते हैं ना, महीने में इतना तो हम है। अगर हम फील्ड में जा रहे हैं, अपनी टीम की रिटेलिंग, अपनी टीम का अपने बिजनेस करा दिया, तो आप कितने प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। अरे रिटेल भी तो करना होता है, हम यहाँ कमाने के लिए आए हैं। कब ये कहते हैं यहाँ पर, जैसे कि 4 स्टार 5 स्टार और 6 स्टार कहते हैं, कंपनी तो पैसा देती नहीं है, कंपनी तो बहुत कुछ दे रही है। अगर मैं बात करूं 100 पीवी, मैं प्लेटिनम कार्ड हूं ना, 50% पे हूं, अगर मैं 8 स्टार का कहूँ वो अलग मार्जिन है। अरे वहां पे जाकर के रिटेलिंग तो करना होता है, और जब आप रिटेलिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मान ले पैसे कैसे आता है। क्योंकि 50% 10,000 का सामान भी बेच कर आ गए ना, तो 5,000 अपने घर में लेकर आ गए। तो आपने क्या है, रिटेलिंग करना है, और अपने महीने में कम से कम 100 पीवी का तो बेच के आओ, तो बिजनेस तभी होता है। अब ये कहते हैं कंपनी देती, कंपनी तो कति बांट रखा है, पर हमारे बस की, क्योंकि हम वो बच्चे हैं जिससे हजम ही नहीं हो रहा, उल्टी उल्टी करे जाते हैं। बस कंपनी को गालियां दे रहे, सीनियर को गालियां दे रहे, भाई खुद को गाली दे ले कि खुद में कमी है। सीनियर में कमी नहीं है, कंपनी में कमी नहीं है, इतना अच्छा बिजनेस प्लान दे रखे है, इतना अच्छे प्रोडक्ट दे रखे हैं, हमारे सीनियर इतने अच्छे हैं, पर हमारे खुद में कमी है। पहले खुद को सुधारा जाता है, तो अपने आप को बदलाव करोगे तो सब अच्छा लगेगा। जब अपने आप को बदलाव नहीं करोगे ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें कम से कम 100 पीवी का सामान महीने में बेचना है, ये चीज का हमने ना अभी से ठाननी है और लिख लेना है कि 100 पीवी तो बेचना ही बेचना है। और वाक्य में मजा आ जाता है जब सामान बेच करके हम पैसा लाते हैं ना घर में, फिर बच्चों के लिए भी कुछ खाने के लाते हैं, तो घर के भी खुश होते हैं, पति भी खुश होते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं, और खुद की आत्मा भी खुश होती है। तो खुशी कैसे आएगी, 100 पीवी का सामान महीने में कम से कम बेचना है, अपनी आईडी पे रिटेलिंग करनी है। तो बहुत ही अच्छा है। 9वां स्टेप है हमारा 10वां स्टेप है काउंसलिंग विद यूर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। अब हम क्या करते हैं, हमने बिजनेस मतलब हम टीम में गए, हमने ना 3 डेली की मीटिंग भी की, और टीम मीटिंग करने के बाद में 3 मीटिंग करने के बाद में 90 लोग भी हमारे पास में आ गए। पर हम क्या है, हम खुद ही चौधरी बन जाते हैं, वहां पे जाते हैं, खुद ही उसको प्लान दिखाया, खुद ही उससे बात की, अपने सीनियर से बात ही नहीं करवाई, और हम है ना खुद ही उसको फिर खुद ही पैदा करते, खुद ही मार देते हैं। अरे जो अपना एक्टिव अपलाइन है, जो हमारे सीनियर है, वो किस लिए बैठे हैं, उसको हमने क्या है काउंसलिंग, क्योंकि बिजनेस ऐसे नहीं आता है, हम तो क्योंकि ये बिजनेस क्या है, थर्ड पार्टी का है, हम नहीं है। मैं अगर मान ले यहाँ तक कामयाब हूं, जब तक मैं खुद चौधरन बनी हूं तो मैं खत्म हूं। यहाँ चौधर का बिजनेस नहीं है, चौधरपना तो दूसरों को देने का है। अपने आप को तो सोच दे मेरे को कुछ नहीं आता, जो आता मेरे सीनियर को आता है, और अपने सीनियर को वहां पे क्या है ऊंचा उठा करके उसको बताओ, भाई आज तक इसने ही मेरे को बताया है, इसी वजह से मैं कामयाब हूं। जब अपने सीनियर को आप सामने उसको काउंसलिंग करवाओगे, और जो अपना गेस्ट है, तो हम इस बिजनेस में है ना बहुत
कामयाब हो जाएंगे। पर हम ऐसा नहीं करते, हम उल्टा करते हैं, क्योंकि हम अपनी टीम को खुद ही बनाते हैं और खुद ही बिगाड़ देते हैं, क्योंकि खुद ही बनाया और खुद ही बिगाड़ दिया। तो हमने ये नहीं करना है, जितना हो सके काउंसलिंग हमने करानी है, अपने सीनियर के सामने बिठाना है, और हमने सीनियर के सामने बिठा करके जब वो समझ जाएगा, फिर बाद में है ना उससे, क्योंकि ये काउंसलिंग हमने कराते रहना है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, उसे बात कराते रहेंगे सीनियर से, तो वो समझ जाएगा। क्योंकि हमारा एक्टिव अपलाइन, जैसे कि मेरे इंद्रजीत सर है, हम कहें गुप्ता सर है, मैं बात कराती हूँ, जोन से इन्हें फोन उठा लिया, वो बात करा देती हूँ, तो मेरा काम सफल हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा ये बिजनेस थर्ड पार्टी का है, हमारा खुद का नहीं है। सेकंड, और मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, और थैंक यू, मैंने जो आज का जो पैनल था वो लिया। थैंक यू सर, और थैंक यू इंद्रजीत सर, और थैंक यू मंजू जी, आपने मेरे को इनवाइट किया। थैंक यू।